हो हो रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है। हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत और एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज मुखिया जी रूल पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो इससे पहले पार्ट 1 आपके लिए लेकर आया था। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल पे आप जाकर ज़रूर देखें। पार्ट 1 आप मुखिया जी रूल को समझते हैं तो पार्ट 2 आसानी से आपको समझ में आएगा। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मुखिया जी रूल है, ये आपको परसेंट में ही नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और रेशियो का खुद का टॉपिक एक जो है, ये सारी में, ये सभी टॉपिक में आपको तेज़ी से रेशियो बनाने में मदद साबित करेगा। तो ये आपको काफ़ी यूजफुल आगे होने वाला है। तो आप भी चाहते हैं तेज़ी से रेशियो निकालना, और जब आपका तेज़ी से रेशियो निकल पाएगा तो आप किसी भी प्रश्न को आप उतना ही तेज लगा पाओगे। तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट, आप कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर भी स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको ये रूल समझने के बाद आपको ये बातें आपको समझ ज़रूर आएगा कि ये रेशियो निकालना कितना आसान है, कितना तेज़ आप निकाल पाते हैं। तो एक बार में तो कुछ भी नहीं होता है। अगर ये अजूबो गरीबो तरीका अगर लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे अनुसार आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें और बारीकी से समझें। एक बार समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट तो आप याद रखेंगे। मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के कई टॉपिक में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित करने वाला है। तो बढ़ते हैं आज मुखिया जी पार्ट 2 रूल क्या कहता है। चलिए देखते हैं मुखिया जी पार्ट 2। मुखिया जी पार्ट 2 देखिए, इससे पहले मैं जो बताया था वो पार्ट 1 में देखेंगे, और आज पार्ट 2 में क्या कह रहा है। वेतन, यदि क्वेश्चन में जब परसेंट की प्रश्न में जब कोई ऐसा शब्द जुड़ जाए, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जिसके साथ का या से लगा हो वह मुखिया जी होता है, और मैंने 6 बातें बताया था पार्ट 1 वीडियो में। तो वो पार्ट 1 का 6 बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर कहता हूँ वो वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, तब जाकर ये बातें पूरी समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न में। इस तरीका के प्रश्न में आपको जैसे वेतन, धन, वजन, क्षमता, उम्र आदि शब्द लगा रहे, तब इसके बाद अगर का या से अगर होना चाहिए। ये देखिए क्या कह रहा है, जब वेतन, धन, जैसे संख्या भी कह सकता है, कभी मूल्य कहेगा, मूल्य, संख्या, ऐसे ऐसे शब्द कुछ जोड़कर अगर दे तो उस समय आपको रेशियो निकालने के वक्त ध्यान देना है कि मुखिया जी अगर होगा तो कौन होगा। तो मैंने बताया इसके बाद का या से होना चाहिए, अगर तब जाकर वह देखिए तो मुखिया जी होगा। अगर का या से ये वेतन के बाद या धन के बाद या मूल्य के बाद या वजन के बाद अगर लगा हो का या से तो वह मुखिया जी होगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो वो मुखिया जी नहीं होगा। तो अदरवाइज एक गांव में मैंने बताया था कि एक गांव में दो आदमी होते हैं, एक मुखिया और एक जनता। तो यदि एक मुखिया नहीं होगा तो आप
कह सकते हैं कि बगल वाला जो होगा उसका मुखिया होगा। जैसे ए मुखिया नहीं है तो बी श्योर मुखिया होगा। तो मैंने कैसे जाना, अगर ये शब्द अगर जुड़ा हुआ है, कोई एक शब्द जुड़ा रहेगा तो उसके बाद जस्ट बाद का या से अगर लगा हो तो वह मुखिया होगा, अन्यथा वह मुखिया नहीं होगा, उसके बगल वाला मुखिया होगा। क्लियर है? यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, आगे जब एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है? और इससे पीछे आप एक बार फिर दोहराता हूँ कि पार्ट 1 जरूर वीडियो देखें, तो पार्ट 2 आराम से आप समझ पाओगे। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपने देखा कि वेतन, धन, वजन इत्यादि जब लगा रहे तो उसके बाद काया से देखेंगे। अगर काया से लगा है तो वह मुखिया होगा, और नहीं तो वह मुखिया जी नहीं होगा। ठीक है? तो इस बातों को फॉलो हम लोग आगे करेंगे, और उससे पहले की 6 बातें जो पार्ट 1 में है वो 6 बातें आपको फॉलो करना है, तो आपका तेजी से रेशियो निकलने लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी? देखिए, हाँ, ये देखिए क्या कह रहा है। आराम से देखेंगे, एकदम आराम से देखेंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको आसानी से ये बातें दिखेगा कि क्या है बात। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए का वेतन। गौर से देखेंगे इस एग्जाम्पल को और समझने का प्रयास करेंगे। ए का वेतन, देखिए तो ए का वेतन देख रहे हैं आप? देखिए, देखिए ए का वेतन, ए का वेतन से बी का वेतन 20% अधिक है और सी का वेतन से 40% कम है। तो ये बातें आपको तो क्लियर होगा, हम दोनों तरीक़ा से बताएंगे, लेकिन मुखिया जी रूल क्या कहता है उसको देखेंगे आप, बढ़िया से देखेंगे कि क्या है ये मुखिया जी रूल। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि वेतन शब्द यदि जुड़ा हो, मैंने पीछे अभी बताया जस्ट कि वेतन शब्द जुड़ा हो और इसके जस्ट बाद का या से लगा हो तो वह मुखिया जी होगा, वह मुखिया जी होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ए मुखिया जी है और बी क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर पिछले वीडियो में आपने बताया था कि जिसके साथ का या से लगा हो तो वह मुखिया जी होगा। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर इसके साथ भी तो का लगा हुआ है, ये भी मुखिया जी होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा कि जब सीधा सीधी जो वेतन शब्द कुछ जैसा जुड़ा नहीं हो, जब सीधा कहे कि ए का बी का 2 गुना है या सी बी का 4 गुना है या ए बी का 20% है, बी सी का 40% है, तो वहाँ पे देखेंगे काया से तो वो मुखिया होगा। लेकिन यहाँ पे जब वेतन शब्द जब जुड़ जाएगा या धन या संख्या या मूल्य कुछ इत्यादि जुड़ जाएगा तो उसके बाद देखेंगे काया से है कि नहीं है, तो वो पीछे वाले रूल खत्म हो जाएगा। तो वेतन के बाद काया से है तो ये ए मुखिया जी हो गया। तो आपको बताए थे कि ए अनुपात बी आपको लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए यहाँ पे मुखिया जी है तो मुखिया जी को मानते हैं 100। क्लियर है? और 20% अधिक बोला है तो इससे 20% अधिक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कोई डाउट है? तो आगे देखिए, काटिए इसको। 20 पचे के 100, अब 20 छक 120, ये 5:6 आ गया। आगे देखते हैं, इस गांव को बारे में हम बताए थे कि ये बॉर्डर है, गांव का सीमान है। इस गांव में भी मुखिया जनता होगा और इस गांव में भी मुखिया जनता होगा, फिक्स है। अगर नहीं है तो बगल वाले रिलेशन, मतलब बगल वाले गांव के साथ, पड़ोसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं लेता है आदमी, तो अभी बना लीजिएगा। यहाँ देखिए, और
सी का वेतन से 40% कम है। गौर करेंगे तो सी का वेतन, देखिए वेतन से, वेतन शब्द जुड़ा है। इस गांव में देखेंगे वेतन शब्द जुड़ा है और वेतन शब्द के बाद से लगा है, तो ये मुखिया जी होगा। और मुखिया के साथ जनता का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, तो अगर होता तो क्लियरली बात हो जाता, मतलब कुछ टेंशन नहीं होता, लेकिन नहीं है तो बगल वाले रिलेशन में चलेंगे हम लोग कि इसमें कौन सा जनता है। तो देखिए इसमें जनता कौन है, तो ये तो मुखिया जी था, ए मुखिया था, बी जनता था, तो इसका मतलब सी का रिलेशन किसके साथ होगा, जनता के साथ, मतलब बी के साथ होगा रिलेशन। सी मुखिया जी है क्योंकि से लगा हुआ है, देखिए गौर से, से लगा हुआ है, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 40% कम बोला है, तो 40% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60। देखिएगा आराम से, तो 20 पचे 100 और 20 तिहाई के 60, रेशियो आपका निकल गया, दोनों गांव का रेशियो निकल गया। एक बात यहाँ से ध्यान देना है आपको कि एक आदमी का दो नाम अच्छा नहीं लगता है, तो आपको समान नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे देखिए बी, देखिए बी क्या है, यहाँ पे देखिए 6 है, गौर से देखिए, यहाँ पे बी देखिए कितना है, 3 है, और दोनों जगह बी ही है, क्या है, बी है, तो आपको यहाँ पे समान करना होगा। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए तो इसका दोस्त यही है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। अब देखिए तो बी भी यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे रेशियो आपका दोनों जगह समान हो गया, दोनों जगह क्या हो गया, समान, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, तो ये आपका रेशियो निकल के तैयार हो गया। अभी आपको हम समझा रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद से रेशियो तेज़ी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा, देखिए गौर से, ए का मान 5 हो गया, बी का मान हो गया आपका 6 और सी का मान देखिए 10 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, 5:6:10, 5:6:10 आपका ए नंबर ऑप्शन में है। आराम से रेशियो निकल गया। रेशियो निकल गया तो आप समझिए क्वेश्चन बना दिए, रेशियो नहीं निकला आपसे क्वेश्चन गलत निकलेगा। तो आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सही हो तो सबसे पहले आपको रेशियो तेज़ी से निकालने आना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन यही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दिया है। एक में पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो 5, 6, 10 हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे ए का वेतन सी से कितना प्रतिशत कम है। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको मैं पार्ट 1 वीडियो में बताया था, क्या बताया था, जब क्वेश्चन पूछे उस समय मुखिया जी को कहाँ भेजेंगे, नीचे। याद कीजिए, पार्ट 1 वीडियो अगर देखे हैं तब आपको याद आ रहा होगा कि मुखिया जी को कहाँ भेजना है, नीचे। मुखिया जी का स्थान कहाँ होता है, नीचे। इसमें देखते हैं ए का वेतन के बाद जस्ट का या से नहीं है, सी आ गया, तो ए मुखिया जी नहीं होगा, तो सीधी सीधी बात है कि सी मुखिया हो जाएगा। तो सी मुखिया जी हो जाएगा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सी मुखिया जी है, तो सी कहाँ चला जाएगा, तो देखिए सी कहाँ है, 10, तो 10 चला जाएगा नीचे, क्लियर है। और कितना % कम बोला है, तो कम या अधिक, देखिए वीडियो में उसमें भी बताए थे, पॉइंट नंबर 5 या 6 होगा, मैं बताया था शुरू में 6 पॉइंट बताया था, उसी पॉइंट में इस सब के बारे में प्रयोग किया था कि ये 6 बातें आपको ही उपयोग में आएगा। तो आप देख लेंगे पर फर्स्ट वीडियो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, तब ये बातें, सारी बातें समझ में आएगा। तो कम या अधिक का मतलब होता है यहाँ पे अंतर, क्या होता है, अंतर, ठीक है। तो देखेंगे ए और सी के बीच अंतर कितना का है, तो ए और सी के बीच अंतर है 5 और 10 का अंतर कितना हो गया, 5।
तो ये ऊपर में लिखाएगा 5, और परसेंट में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुना करना होता है, ये आपको बताए थे। तो 10 से कट जाएगा, 10 1 0, तो 10 पचे कितना हो गया 50। तो 50% आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मुखिया जी का कॉन्सेप्ट आप एक बार अपनाएं तो आपका दुख दूर है। परसेंट आप समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इसी क्वेश्चन पे मैं 5 से 6 क्वेश्चन पूछा हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आपको लिखना ना पड़े, इसलिए मैं एक साथ ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कस के क्वेश्चन करके मैं डाला हूँ, तो आप उसको बारीकी से समझें कि और क्या क्वेश्चन इसी पर पूछ सकता था। तो मैंने आगे डाला हूँ, उसको आपको देखना है। चलिए क्या कहता है आगे देखिए गौर से। देखिए क्वेश्चन, देखिए मैंने पीछे आपका रेशियो निकाला था। क्या निकाला था रेशियो, गौर कीजिए इसको। देखिए मैं वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। रेशियो क्या निकला था, रेशियो आपका निकल गया 5:6:10 निकला था अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता था, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को, तो बताएं कि ए का वेतन से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। ए का वेतन से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, एक लाइन में मैंने कहा कि मुखिया जी को आप पहचानते हैं, बस मुखिया जी को कहाँ रख दीजिए, नीचे। अगर आप जानते हैं कि गुस्साइएगा नहीं, अगर आपको मुखिया जी इंदिरा आवास नहीं दिए हैं, कहाँ बैठाइएगा उसके भोज में, नीचे ना। तो यही मतलब फनी की तरीका से मैं कह रहा हूँ, तो समझिएगा। तो आप नीचे, तो मुखिया जी इसमें कौन होगा, था वेतन के बाद जस्ट देखिए काया से है, तो ए मेरा क्या हो गया, मुखिया जी हो गया। बस क्या कहना, ए को कहाँ लिख दीजिए, नीचे। तो ए कितना है 5, तब 5 आप नीचे लिख दीजिए। ए देखिए 5 है कि नहीं है, ए 5 है, बी 6 है, सी 10 है, ये आप जानते ही हैं, क्रमशः में है ये। तो 5 नीचे चला गया। और क्या बोला है, सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक बोला है। तो फिर मैंने कहा कम या अधिक, जैसे ही देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा कम या अधिक, इसका मतलब समझ जाना है कि अंतर की बात कर रहा है। बस मुखिया जी स्थान नीचे चले गए, और कम या अधिक का मतलब अंतर, तो ए और सी के बीच का अंतर देखिए कितना है, 5 और 10 का अंतर 5 होगा। तो 5 आप ऊपर लिख दीजिए, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, तो आप जानते हैं, तो 100 से गुना कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, कितना परसेंट आ गया, 100%। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बढ़े आगे, ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा है आपसे, बस आप तेजी से लगाना चालू कर दीजिएगा, जैसे ही ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब। तो एक बार में अगर समझ नहीं आएगा वीडियो, तो 2 बार आप देखें, मेरे लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए और अपने माता पिता के सपना पूरा करने के लिए ज़रूर देखें, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ज़रूर। तो देखिए, ए का वेतन, मैंने क्या बोला था कि वेतन के जस्ट बाद काया से है, नहीं है, तो नहीं है, तो ए मुखिया जी नहीं होगा। दिख रहा होगा, ए के जस्ट बाद यहाँ पे काया से होना चाहिए था, यहाँ तो सी आ गया, टपक गया सी। देखिए यहाँ पे वेतन के जस्ट बाद से आया था, तो ये मुखिया जी था। यहाँ पे नहीं है से काया से, तो ये मुखिया जी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए मुखिया जी नहीं है, तो कौन मुखिया जी हो गया, सी। और सी आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, देखना है कि ये मुखिया जी नहीं है, मतलब बगल वाला उसका मुखिया जी होगा ही होगा। क्लियर है, तो सी मुखिया जी हो गया। तो सी आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे,
और सी कितना है 10, सी कितना है 10, तो 10 चला जाएगा नीचे। यहाँ पे देखिए गौर से कि कितना परसेंट पूछा है, कम या अधिक का चर्चा किया है क्या? नहीं ना, तो कम या अधिक कहता तो अंतर करते, लेकिन कम या अधिक नहीं कहा है तो सीधे जनता जी को कहाँ बैठा दीजिए? ऊपर। तो जनता जी कौन है? ए है, तो ए कहाँ है? ये देखिए ए ऊपर 5 है तो 5 ऊपर। ये संजोग है कि 5 है, अंतर भी 5 ही आ रहा था, ऐसा नहीं कि हर बार 5 लिखेंगे, ऐसा नहीं है, संजोग है। तो 5 ऊपर चला गया और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया? 50%, और जो कि आपका ऑप्शन में कौन दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? बढ़े आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, देखिए गौर से। ए का वेतन का, मैंने बोला ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुखिया जी को पहचानिए। मुखिया जी को क्वेश्चन पूछा, वो मुखिया जी को नीचे भेज दीजिए, बाकी कहानी खत्म। देखिए यहाँ पे ए का वेतन, जस्ट देखिए वेतन के बाद देखिए का या से है कि नहीं है? है, तो बस ये मुखिया जी है। क्लियर है? तो बस मुखिया जी को कहाँ भेज देंगे? नीचे। आदत हो गया होगा आपको भी, तो मुखिया जी को भेज दीजिए नीचे। तो मुखिया जी कौन हो गया? ए, तो ए कितना है? 5, तो 5 चल जाएगा नीचे। और यहाँ पे देखिए गौर से वेतन कितना प्रतिशत है, देख रहे हैं आप? तो कितना प्रतिशत है पूछा है, न कि कम या अधिक पूछा है। कम पूछता तो अंतर लिखते, अधिक भी पूछता तो भी अंतर लिखते ऊपर, लेकिन यहाँ पे न कम पूछा न अधिक पूछा, सीधे कुछ नहीं पूछा, तो आप सीधे कहिए जनता जी को कहाँ भेज देंगे? नीचे, सॉरी ऊपर। और सी कहाँ है? 10, 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। 10 कहाँ जाएगा? ऊपर। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो काटिए 5 दूना के 10, 2 गुने 100 कितना हो जाएगा? 200%। आप देखिए कौन ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, देख रहे हैं आप? क्लियर है? बढ़े आगे। अगर दिक्कत हो रहा हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझ जरूर आएगा। अगर इस वीडियो में परेशानी हो रहा है तो फिर से आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 क्लियर कीजिए। 6 बातें जो मैंने ऊपर लिखाया था उसको आप समझिए, इसके बाद दोनों वीडियो को एक बार वॉच कीजिए, बढ़िया से समझिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है तो आप समझने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन ये क्या कहा, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बदला नहीं है, बस रेशियो आपको जस्ट सभी पेज में मैंने लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। क्वेश्चन वही था, एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया वही एग्जाम्पल है, बस रेशियो इसलिए लिख दिया कि ताकि सारे क्वेश्चन जो पूछ सकता था वो आपको समझ में आए। तो आगे देखते हैं। ए का वेतन 2000 रुपया हो तो सी का वेतन कितना होगा? डरने की बात नहीं है, अभी तक मैंने देखा परसेंट, हो सकता है कभी रुपया देके रुपया पूछ दे। तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? जिसका मान देगा उससे भाग कीजिए और जिसका मान पूछेगा उससे गुना कीजिए। ये बात याद रखिएगा मेरा, ये बात मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कोई प्रश्न, लगभग अत्यधिक प्रश्न परसेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का और कई जगह
हर जगह आप चाहते हैं कि एक लाइन में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं प्रश्न को, तो ये लाइन आपको आगे बहुत हेल्प होने वाला है। मैंने क्या लाइन बोला, फिर से याद कर लीजिए आप। जिसका मान देगा उससे भाग करें और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करें। ये आपको अभी मजाक लग रहा होगा, लेकिन आगे आपको बहुत सारा समय बचाने वाला है। तो आप इसको इग्नोर ना करें और आगे इस बात को समझें, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब क्या है समझिएगा। कितने आदमी ऐसे भी करते हैं कि सर ए का वेतन 2000 का, इसमें मुखिया जी दुखिया जी नहीं देखेंगे, सीधी सीधी सोचेंगे। ए का वेतन दिया है सर 2000 रुपया, यहाँ पे ए का वेतन दिया है 5, तो कितना करता है क्या कि 5 का मान सर 2000 है, तो 1 का मान होगा सर 5 चौका के 20, तो 400 होगा सर। तो पूछा है सर किसका, सी का मान पूछा है, तो सी कितना है 10, तो 10 का सर मान कितना होगा, तो 400 गुने 10 बराबर होगा कितना, 4000, ये होगा। तो इस चीज़ को समय 4 लाइन अगर लिखे हैं तो क्या समय लिखने में लगता तो है, 1 ही सेकेंड लगे, 2 ही सेकेंड लगे। अगर 4 बात लिखते हैं तो कितना सेकेंड लगेगा, 4 दूना 8 सेकेंड लगेगा। तो एग्ज़ाम में कंपटीशन की दुनिया में सेकेंड महत्व रखता है। और कहा जाता है, आप भी जानते हैं कि छोटे छोटे बूंद से ही तालाब भरा जा सकता है, छोटे छोटे कण से ही एक दीवार बनता है। तो आप छोटे छोटे समय बचाएंगे तो कंपटीशन में आप कई सारा प्रश्न को आप समय बचाकर आप उसमें आगे बना पाएंगे। तो समय बचेगा मतलब कंपटीशन में आप टिक पाओगे, नहीं तो बनाता तो सब है, भीड़ तो बहुत है, देख ही रहे हैं। तो विशेष क्या कहे, आप समझदार हैं। चलिए, इसी को 4-5 लाइन लिखने से मैंने बचाना चाहता हूँ कि जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। इसको जहन में बैठा लीजिए, ठीक है, बाद में काम आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, मान किसका दिया है, ए का, तो ए में क्या करेंगे, 2000 में आप भाग दे दीजिए किससे, 5 से। ए का मान यहाँ पे 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए। और पूछा है किसका मान, सी का, तो सी का मान कितना है 10, 10 से गुना कर दीजिए। 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 4000 आपका आंसर हो गया। बताइए, है ना यूजफुल। और आगे भी आपको कई जगह पूरे पार्ट में आप समय बचा सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड। कंपटीशन में अगर टिकना है तो समय बचाना सीखिए। आगे भी मैं धांसू कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। मुखिया जी पार्ट रूल जो 2 बताया हूँ, मुखिया जी रूल से आपको औसत भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अजूबा गरीबा जो आपको देखने को मिलेगा वो मैं आगे धीरे धीरे आपके लिए वीडियो को लेकर आऊँगा। तो अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरा मैसेज पहुंचते रहे। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आता रहूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप भी ये करना क्या कर दीजिए, आज से बंद कर दीजिए। और ये रूल को आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसको फॉलो करना चालू कर दीजिए, समय बचेगा। ध्यान दीजिए आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 7 क्या कह रहा है, सी का वेतन, देखिए गौर से, सी का वेतन 2400 रुपया हो तो ए का वेतन बराबर क्या होगा। तो मैंने जस्ट बताया, जिसका मान देगा उससे भाग कीजिए और जिसका मान पूछा उससे गुना कीजिए, बात खत्म। और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह वगैरह जो भी है, मैं यही कॉन्सेप्ट पर बस चंद सेकंड में आपको उड़ाना सिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक वीडियो में। 2 यहाँ देखिए 2400 किसका मान दिया है, गौर कीजिए। 2400 आपका मान दिया किसका है, सी का दिया है मान। तो सी का मान देखिए यहाँ से कितना है, 10 है। तो 10 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। पूछा क्या है आपका, ए का मान पूछा है तो एक कितना है, 5 है। तो 5 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, सीधी सीधी बात।
काहे के लिए 3 लाइन 4 लाइन लिखेंगे? तो 10 से कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 24 पचे 120 होता है, तो 120, अब पहले से 1 जीरो है तो जीरो 1200, और आपका 1200 कौन ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है। सिंपल 1 लाइन। आगे बढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिए। यदि बी का वेतन 7800 है तो सी बी से कितना रुपया अधिक है? बुझा रहा है? कम या अधिक का मतलब क्या है? अंतर न जी, अंतर। 6 गो बात मैंने पार्ट 1 में बताया था शुरू में, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे किसका मान दिया है? बी बाबू साहब का मान दिया है, तो बी से भाग ठोकना है, ये भी आप जानते हैं और जान गए हैं। तो कीजिए पटाख से। देखिए तो मैं किधर लिखूँ? इधर लिख देता हूँ। देखिए ये देखिए दिख रहा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7800 है। 7800 किसका मान दिया है? बी का दिया है, और बी कितना है? 6। तो 6 से सीधे भाग ठोकिए, और यहाँ से पूछा है सी बी से कितना रुपया अधिक है। अधिक का मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर। तो सी और बी के बीच अंतर कितना है? तो सी और बी के बीच अंतर कितना है? गौर कीजिए यहाँ से, 4 का। कितना का? 4 का है अंतर। सी और बी के बीच अंतर कितना है? 4 का। तो 4 से गुना कीजिए, तो 6 से कटेगा 13 6 78, डबल जीरो से डबल जीरो बच गया, 13 चौका 52, 5200। 13 चौका 52 मतलब 5200, और आपका 5200 देखिए कहाँ है? 6500 6200 5500 4200। अच्छा, यहाँ पे आपका 5200 होने वाला था, ये आप 6200 लिखा गया, आप सुधार लीजिए। 6200 होगा, सॉरी 5200 होगा, तो 5200 आप राइट आंसर कीजिएगा। 13 चौका 52 होता है, तो हो सकता है मिस प्रिंट, तो आप सुधार लीजिएगा। 5200 आपका आंसर होगा, 6200 नहीं होगा। चलिए, तो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रहा होगा। देखना चाहें तो इसको देखिए। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये रहा आपका, ये क्या है? गौर कीजिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन जो है बदल गया। अभी तक मैंने वही एग्जाम्पल के पर जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता था उस तरीक़ा से मैंने एक ही बार में समझा पाया। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अब बदल गया और ये क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन से बी का वेतन 12.5% कम है और सी का वेतन से इतना 33.1/3% अधिक है, तो ये वगैरह वगैरह जितना प्रश्न है आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। कोई पूछ सकता है, सब तो एक ही बार नहीं पूछेगा, कोई एक ही प्रश्न आपसे एक बार में पूछेगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक ही साथ बार बार क्वेश्चन लिखने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन लिखिए और जितना सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको एक ही कॉन्सेप्ट से उड़ा दीजिए। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपकी होगी परेशानी, यहाँ पे सिंपल नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा पूर्णांक में है, तो देखकर डर लग जाता होगा। तो डरने की बात नहीं है, तो डरने की बात नहीं है, तो बढ़ते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या कहा। सबसे पहले तो आप इसको आप जानते हैं 12.5% को 12 दूना 24 और 1 25/2 होता है। अब परसेंट को तोड़ना है भिन्न में, तब परसेंट को नीचे भेज देंगे, 100 को तोड़ना है भिन्न में, भिन्न मैंने बताया था। 25 चौका के 100, 1/8। तो आपको बार बार आपको ये लिखना नहीं है, याद कर लीजिए, आजे से याद कर लीजिए। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। कब तक आप ढोते रहिएगा मोटरी? कंपटीशन में आपको मोटरी ढोने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कुछ बातें याद करने का प्रयास कीजिए।
12.5% का वैल्यू याद कर लीजिए 1/8। और ये वैल्यू हुआ, अगर कम कहे तो इसमें से एक कम करके तो कितना लिखेंगे 7/8। अगर अधिक कहे तो अधिक का मतलब जोड़ के 8 है 1 9, 9/8। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो आप तेजी से कर पाओगे, अन्यथा वही देखकर डरते डरते बस छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। कितना दिन छोड़िएगा? कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा। और जिस दिन समझ गए तो उस दिन आपका जानते हैं कितना आपके पीछे सपना लगा हुआ है। तो बारीकी से बढ़िया से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। हम लोग आपका अभी टाइम 12 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है। तो यदि अगर आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। पैसा लगता है पढ़ने में, यूट्यूब है, आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी फर्ज बनता है। क्योंकि कहा गया है सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। ये भी उतना ही सच है। दोनों लाइन को गौर से सोचिए, समझ आ जाएगा। तो जब ही आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं रात के 12 बजे 1 बजे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेहनत करें। जब करें मेहनत, जरूरी ना हो कि दिन हो रात हो, जब समय मिले आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, दिल से पढ़िए। बढ़ते हैं आगे। 33% को देखते हैं अगर, तो बस वही बात है, 33 तिहाई 99 आ 100, 100/3 और परसेंट को तोड़ेंगे तो 100 नीचे जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/3। तो क्या आपने एक बार जब तोड़ा तो जिंदगी भर तोड़िएगा? तोड़ना तो सीख गए, लेकिन आपको ये याद कर लीजिए, कुछ बातें होती है जैसे 12.5%, 33.1/3%, 66.2/3%, ये सब कुछ बातें होती है जिसको आपको याद रख लेना है। इतना सारा शायरी याद होगा, गाना याद होगा खेसारी लाल यादव का और हिंदी फिल्म का, और 2-4 को 10 को जब बातें आएगी याद करने का तो याद नहीं होगा। ये आपकी दिमाग का सोच कह रहा है। जब आप याद करना चालू कीजिएगा कुछ बातें, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा और तेज़ी से कर पाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आपके हित के लिए है। उसी प्रकार से कहेगा, कम कहेगा तो सीधे सीधी 1 घटा के, अधिक कहेगा तो 1 जोड़ के। ठीक है, चलिए, ये तो बातें हुई आपको भिन्न तोड़ने की बातें, ये बातें हो गई। चलिए इसको बात हम देखते हैं, रेशियो की बातें क्या कह रहा है। तो रेशियो थोड़ा सा आपको इसको मिटाते हैं, इसके बारे में आप समझिएगा। इसका वैल्यू होता है, आप समझ गए हैं अभी, 1/, कितना होगा 3 होगा। तो समझिए कि यहाँ पे क्या कहा है, अधिक कहा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अधिक, 3 और 1 4, 4/3। और यहाँ पे क्या कहा है आपका, क्या कहा है आपका, कम। तो कम का मतलब हो गया कितना, ये देखिए 7/8। इतना हम स्लो से और आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए। जब एक बार समझ में आ गया तो फिर क्या कहना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेशियो क्या कहते हैं, A/B अगर देखा जाए तो बस वही बातें देखिए, मुखिया जी की बातें। A का वेतन, वेतन के बाद देखिए जस्ट से या का लगा है, एकदम लगा है, तो A मुखिया जी हो गया। मुखिया जी को आप मान लीजिए 100 और 12.5%। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, जब पूर्णांक में रहे तो आप 100 माना उना नहीं कीजिए, सिंपल रहे, 20% रहे, 40% रहे, अधिक कम या, तो वहाँ पे 100 आप मान लीजिए। लेकिन जब पूर्णांक में रहे तो याद कीजिए, मैंने एक बात बताया था, मुखिया जी का स्थान कहाँ वाला होता है, नीचे वाला होता है, हाँ कि ना, मैंने बताया था।
तो आपको याद होगा कि मुखिया जी का स्थान कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे वाला होता है। तो बस जैसे ही खोचा वाला क्वेश्चन पूछे तो 100 मानना बंद, 100 मानना बंद, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, मुखिया जी का स्थान कौन वाला, नीचे वाला। तो इसको हम मिटाते हैं, रफ करते हैं कि क्या है आपका यहाँ से रहस्य। इसका वैल्यू आप देखिए यहाँ पे, अब मैंने बताया था कि कम की बात किया था, इसका वैल्यू होता है 1/8, लेकिन कम कहा है तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटा के तो 7/8। यहाँ पे देखिए नीचे में कौन बैठा हुआ है, 8, यही मुखिया है। तो मुखिया जी कौन है, इसमें ए है, तो ए को यहाँ पे 8 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। कोई डाउट? मुखिया जी ए हो गया तो 8 हो गया। देखिए मुखिया जी नीचे वाला, तो मुखिया जी को लिख दीजिए 8, ये 7 हो गया। कौन सा टेंशन है, आराम से समझ जाइएगा। एक बार ना समझ में आया फिर बैक कीजिए, फिर देखिए, समझ जरूर आएगा। आप लोग घबरा जाते हैं, घबराने से कोई दिक्कत, कोई चीज़ होता है सॉल्व और मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे और सी, और के बाद गांव बदल गया। सी का वेतन से, देखिए वेतन के बाद जस्ट काया से है, इसका मतलब सी मुखिया है। तो सी मुखिया है और यहाँ पे देखिए जनता उनता बाबू साहब दहा के गायब हो गए हैं। तो क्या है, बगल वाले जनता है ना जी, है कि नहीं? तो बस जिसका अपना भाई नहीं होता है, चचेरा भाई होता है ना, बस उसी तरीक़े से दिमाग लगा लीजिए। ये मुखिया जी है तो मुखिया जी के साथ कोई जनता नहीं है, तो बगल वाला गांव का जनता के साथ सपोर्ट रहेगा इसका। तब बगल वाला में जनता कौन था, बी था, तब बी हो गया आपका जनता। मुखिया जी देखिए इसमें कौन है, तो 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। कौन सा दिक्कत है, देख लीजिए गौर से। यहाँ पे बी देखिए क्या है, यहाँ पे बी आपको देखिए क्या है, बी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बी कितना है, 7 है। तो देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, दोनों को तो बराबर करना है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए और इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, किससे, 4 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। 8 चौका के 32, 7 चौका के 28, खत्म हो गया। अब इधर से गुना कर दिए इसको, 7 21 और 7 चौका के 28, 28 28 बराबर हो गया। बी का मान दोनों जगह, मामला फिनिश। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया हमको कितना, ए का मान 32, बी का मान 28 और सी का मान 21। कहानी खत्म हो गया। तो आगे देखिए, अब यही रेशियो पर आगे कितना सारा प्रश्न पूछ सकता है। रेशियो निकला मतलब क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा सारा क्वेश्चन। रेशियो अगर जैसे ही गलती हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलती होगा। तो आप भी चाहते हैं कि क्वेश्चन गलती ना हो, तो इसको समझिए बारीकी से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बी का वेतन। देखिए क्वेश्चन पूछा तो बस मुखिया जी का स्थान कहाँ, नीचे, बस यही ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा मतलब मुखिया जी का स्थान नीचे। देखिए ध्यान से, वेतन के बाद देखिए काया से है कि नहीं है, नहीं है सर, तो बस नहीं है तो मुखिया जी नहीं है। ए तब मुखिया जी सॉरी बी नहीं है तो कौन मुखिया हो जाएगा, सी हो जाएगा अपने आप। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, फिर बोल रहे हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो सी मुखिया जी हो गया। तो देखिए मुखिया जी को कहाँ भेज देंगे, सी बाबू साहब को, तो सी चल जाएगा नीचे 21। क्लियर है? और बोला है, क्या बोला है, कितना परसेंट कम या अधिक। देखिए कम या अधिक जैसे ही बोलेगा तो क्या करना है, अंतर। आपको तो याद हो गया होगा, तो अंतर क्या होगा गौर कीजिए, किसके किसके बीच, बी और सी के बीच अंतर। तब बी और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इसके बीच अंतर कितना का है, तो 21 है और 21 28, 28 और 21 के अंतर कितना होता है, 7 का। तो 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, अगुने 100, 7 री 21, 3 बार में कट जाएगा। तो 100/3 जो होता है आपका कितना होता है, 33.1/3% होता है, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन में है तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए बी का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट कम या अधिक है, किसके वेतन से, सी के वेतन से, किसका वेतन, बी का वेतन। देख रहे हैं आप, तब बी का वेतन एकरा वेतन से अधिक है कि कम है, तो देखिए
बी है कितना 28 और सी है 21, तो सी के वेतन से बी का वेतन ज़्यादा ना है जी, तो ज़्यादा है तो मारिए अधिक वाला ऑप्शन। फिनिश, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ए का वेतन सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? बस देखिए वेतन के बाद काया से नहीं है, मुखिया जी नहीं होगा, ये कौन हो जाएगा मुखिया जी? तो सी हो जाएगा मुखिया जी। अपने आप देख लीजिए, एक वेतन के बाद काया से है नहीं, समझ लीजिए कि ये मुखिया नहीं है, तो मुखिया नहीं है तो बगल वाला का पड़ोसिया मुखिया होगा, तो सी हो जाएगा मुखिया जी। मुखिया जी कहाँ जाएगा? नीचे। तो सी कितना है 21, तो 21 जाएगा नीचे। और कम या अधिक कहाँ है? तो देख लीजिए कम या अधिक ए और सी के बीच अंतर कितना का है? तो ए और सी के बीच अंतर देखिए कितना है, 32 और 21 को देखिए आप, 32 और 21 को देखिएगा, 32 और 21 का अंतर कितना का होगा? तो 9 और 2 11, मतलब 11 ऊपर हो जाएगा और गुने 100। देखिए कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1100 बटे कितना हो गया? 21%। पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है, तो देखिए 1100 बटे 21 पूर्णांक, आपका आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में दिया होता तो तोड़ के दिया होता। बस आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है ये, सेम क्वेश्चन वही था, सेम क्वेश्चन। रेशियो क्या था? ए बी और सी कितना था रेशियो? 32 था। सी का मान कितना था? 32, 21 और आपका 28। 21 ये 32 था और ये 28 था और ये आपका 21 था। जस्ट पीछे वाले प्रश्न का ही आगे क्वेश्चन है, तो आप पीछे वाले को अभी देखते चलिएगा कि क्या था। क्वेश्चन पूछा है, यही रेशियो था पीछे में। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? गौर कीजिएगा, पीछे वाले प्रश्न में था कम या अधिक, लेकिन यहाँ पे देखिए कम या अधिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वेतन के बाद जस्ट देखिए काया से नहीं है, मतलब ए मुखिया जी नहीं होगा। कौन मुखिया जी हो जाएगा? सी मुखिया जी हो जाएगा। तो सी को कहाँ भेज देंगे? नीचे। 21 चल जाएगा नीचे। और जैसे ही बोला कितना प्रतिशत है, ये नहीं बोला है कि कितना प्रतिशत कम है चाहे कितना प्रतिशत अधिक है। कम या अधिक जैसे ये क्वेश्चन पूछता तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं अंतर, तो ए और सी के बीच अंतर ढूंढते, लेकिन यहाँ पे सोझे पूछा है तो आप भी सोझे जनता जी को कहाँ भेज दीजिए? नीचे, ऊपर। तो ए कितना चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा 32 और गुने कितना 100। यहाँ पे कम या अधिक रहता तो फिर अंतर लिखते, लेकिन यहाँ पे कम या अधिक नहीं कहा है इसलिए अंतर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 32 लिख देंगे। कीजिए गुना में, तो कटने वाला तो नहीं है, तो हमको लगता है कि 3200 बट्टे कितना हो जाएगा? 21 आपका परसेंट। लगता है कि डायरेक्ट दे दिया ऑप्शन में, तो पूर्णांक में होता तो पूर्णांक में कर लेते। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। यदि सी का वेतन, देखिए वेतन के अच्छा यहाँ पे रुपया पैसा वाला पूछ दिया बात, तो बस यहाँ पे मुखिया जी दुखिया जी तो देखेंगे नहीं। रुपया पैसा में मैंने एक लाइन बताया था आपको, क्या बताया था? कि जिसका मान देगा उससे भाग करेंगे और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। अरे 50 को शायरी याद होता है तो नहीं, एक लाइन यादें कर लेंगे तो क्या जाएगा? बोलिए, करिएगा ना? बढ़े, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो 4200 किसका मान दिया है? सी का मान दिया है। तो देखिए आराम से लिखिए 4200 और सी का मान दिया है, तो सी के मान से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो 21 से क्या कर दीजिए? भाग। जेकर मान देगा ओकरा से भाग कर दीजिए, और जेकर मान पूछा है ओकर गुना कर दीजिए। ए का मान पूछा है, ए का मान कितना है? 32, तो 32 से गुना कर दीजिए। 21 दूना के 42, मतलब 200, और 200 गुने 32 तो कितना हो जाएगा? 6400। क्या ऑप्शन है? सी नंबर ऑप्शन। मज़ा आ रहा है ना? मेरा आगे भी ऐसा वीडियो आने वाला है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो बस आगे बढ़ते रहिए, फॉलो करिए और मुझे प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के ही सपोर्ट से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और मेरे माध्यम से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोनों बातें सही है, आगे बढ़े। चलिए, ये है आपका प्रश्न। अभी मैंने आपको सीधा सीधा प्रश्न भी पढ़ाया, 20% अधिक है, 20% कम है, ये भी रेशियो निकालना सिखाया, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाएं। और मैंने पूर्णांक वाला भी मैंने सिखाया कि पूर्णांक वाला एग्जाम में आता है तो बच्चे डर जाते हैं। डरने की क्या बात है, कब तक डरते रहेंगे? तो उस समय भी मैंने बताया कि जब पूर्णांक वाला भी आ जाएगा तो डरने की बात नहीं है, कैसे कैसे तोड़ते हैं या याद कर लीजिए या तोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। और कम रहेगा तो क्या होगा, अधिक रहेगा तो ये सारी मैंने बताया बात। बस मुखिया जी वाला नीचे वाला पटाख से मुखिया जी को लिखेंगे, ये आपको एक बार में नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा, ये सच है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका तेज होगा। देखते हैं हंसुली, पासी लोग देखते होंगे गांव देहात में, जब तार पर चढ़ने जाते हैं, जब खजूर पर चढ़ने जाते हैं तो उनका हंसुली जो होता है इतना तेज होता है, फिर भी क्या करते रहते हैं, 2 बार मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका धार बना रहे, कमे नहीं। जैसे ही वो रोक देगा ना, जिस दिन पासी ये चमकाना, बस समझ रहे हैं ना, आप भी समझ रहे हैं मेरा बात। फॉलो कीजिए बढ़िया से, या समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में कुछ नहीं होता, उसको जितना भी तेज है ना, तेज करते रहिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको बनाइए। लेकिन समय ना होने के कारण आपको मैं ही समझा देता हूं, लेकिन इस तीनों क्वेश्चन को, उस पर जितने भी आधारित क्वेश्चन है उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है? बार बार उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बाजरा का मूल्य। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, वहाँ पे वेतन शब्द था, यहाँ पे कौन शब्द आया है, मूल्य शब्द आया है ना। तो बस हम मूल्य शब्द के बाद देखेंगे काया से है कि नहीं। मूल्य शब्द आया है तो मूल्य शब्द के बाद काया से देखेंगे है कि नहीं। बाजरा का मूल्य, अब देखिए मूल्य के जस्ट बाद गेहूं आ गया है, आप देख रहे हैं। तो बाजरा मूल्य के बाद काया से नहीं आया है, इसका मतलब मुखिया जी बाजरा नहीं होगा। डरिए नहीं, समझिए। एक बार समझ गया तो मामला फिनिश है। तब मूल्य के बाद काया से नहीं है, क्या आ गया, गेहूं आ गया। इसका मतलब बाजरा जो है मुखिया जी नहीं होगा। तो आगे हम डायरेक्ट बिना सोचे समझे कह देंगे कि गेहूं मुखिया जी है सर। क्लियर है, समझ आ रहा है? अब जाकर समझ आ रहा होगा आपको। मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे समझ में आएगा। मुखिया जी रूल है थोड़ा सा अजूबा, लेकिन है मज़ेदार। ध्यान दीजिएगा, मुखिया जी बाजरा नहीं है तो कौन हो जाएगा मुखिया, गेहूं हो जाएगा। बस क्या बात है। तो गेहूं को लिखिए, मुखिया जी बाजरा हो गया बी से और गेहूं हो गया जी से। बस सूचित करना है, कीजिए। तो यहाँ पे देखिए खोज खाँच वाला नहीं है, सीधा सीधी वाला है। 20% 40% तो 100 मान सकते हैं। खोज खाँच वाला रहेगा ना तो उसमें भिन्न वाला देखेंगे, नीचे वाला मुखिया जी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे 100 मान सकते हैं, चूँकि यहाँ पे खोज खाँच नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन हो जाएगा। यहाँ पे मुखिया जी हो जाएगा गेहूं, तो गेहूं हो जाएगा 100 और ये 20% कम है तो कितना, 80। काट दीजिए तो 20 चौका के 80 और 20 पचे के 100। पारिए आगे। और चावल के मूल्य से, देखिए मूल्य के बाद से आया, इसका मतलब से मूल्य के बाद आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मुखिया जी ये होगा। तब मुखिया जी कौन हो गया, चावल हो गया मुखिया जी। तो चावल मुखिया जी है, लेकिन बाबू साहब जनता एक में कोई ठिकाने ना है, इनमें जनते नहीं मिल रहा है। ये गांव में, ई गांव में तो मुखिया जनता दोनों था, लेकिन ये गांव में खाली मुखिया जी है, जनता नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जिसका भाई नहीं होता, चचेरा भाई नहीं है, बस पड़ोसिया वाला गाँव का है भाई। तो आप भी पड़ोसिया वाला ढूंढ लीजिए इसमें। तो इसमें मुखिया जी जनता जी कौन है, तो ये मुखिया जी था, तो ये हो गया बी, जनता हो गया। तो लिखिए मुखिया जी को 100 और जनता जी कितना है, 20% कम है। देखिए ना जी, 20% कम है ना, है सॉरी अधिक है, अधिक है। तो अधिक है मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। काटिए 5 बार में, ये काटिए 6 बार में,
यहाँ पे देखिए कौन है, रिपीट देखिए, फटाक से रिपीट देखिए। बी यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे बी कितना है, 6 है। बराबर करना है तो इसका 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 गुने 3, और यहाँ पे गुना कर दीजिए 2 से। तो आप देखिए यहाँ से कि ये हो जाएगा कितना, 4 तिहाई के 12 और ये 5 तिहाई के 15, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12। क्या देखिए 12 यहाँ पे भी आ गया, 12 यहाँ पे भी आ गया, तो आपका रेशियो निकल के तैयार हो गया। बाजरा हो गया 12, गेहूं हो गया 15, चावल हो गया 10। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन। बाजरा का मूल्य, देखिए मूल्य के बाद जस्ट का या से है नहीं है, तो सीधी सीधी बात हो गया बाजरा मुखिया जी नहीं है, मतलब हो गया बाजरा खत्म हो गया मुखिया जी से। तो चावल आपका बिना कहे सुने मुखिया जी हो गया। मुखिया जी जाएंगे नीचे, चावल मुखिया जी है तो चावल कितना है यहाँ पे 10, तो 10 जाएगा नीचे। और देखिए क्या कर रहा है, कितना प्रतिशत है, पढ़िए क्वेश्चन को बढ़िया से। कम या अधिक नहीं कहा है, कम या अधिक कहता तो अंतर लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन कम या अधिक तो नहीं कहा है। तो कम या अधिक नहीं कहा है तो सीधा सीधी जब पूछा है तो आप भी सीधा सीधी चावल को कहाँ भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए। तो चावल कितना है, सॉरी बाजरा ऊपर जाएगा ना, बाजरा, चावल तो मुखिया जी हो गया, बाजरा चल जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बाजरा चल जाएगा ऊपर, तो बाजरा कितना है 12, तब 12 चल जाएगा ऊपर। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 12 दाएँ के 120, 120%। कौन ऑप्शन में है, बी, सी नंबर ऑप्शन में है। देख लीजिए रेशियो को एक बार गौर से, यही है रेशियो आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है बाजरा का मूल्य का, देखिए मैंने कहा ना कि मूल्य जैसी ही कहा, बाजरा के मूल्य जैसी ही कहा, तो मूल्य के बाद जस्ट काया से है का है, तो ये मूल्य के बाद काया से है, ये मुखिया जी है, मतलब मुखिया जी बाजरा होगा। तो कौन हो जाएगा, मुखिया जी बाजरा हो जाएगा, तो जनता जी चावल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, बाजरा चल जाएगा नीचे, तब बाजरा कितना है 12, तब 12 चल जाएगा नीचे। यहाँ पे भी कितना परसेंट है पूछा है, अंतर की बात, कम या अधिक तो नहीं कहा है, तो अंतर लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे तो नहीं कहा है, तो सीधे चावल को कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो चावल कितना है 10, 10 चल जाएगा ऊपर, और गुना 100, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। देखिए 3 चौका के 12 और 25 चौका के 100, और 250 बटे कितना हो जाएगा, 250 बटे 3 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ कि ना, 250 बटे 3, 250 बटे 3 ऑप्शन में कौन है, 250 बटे 5 4 5 3 यहाँ पे है, गौर कीजिए यहाँ से गौर, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए रेशियो और इसको भी देख लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ें तो यही क्वेश्चन आगे रेशियो पर 2 क्वेश्चन और होगा, तो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। बस रेशियो देख लीजिए 12 15 10, 12 15 10 BGC, तो देख लीजिए 12 15 10 है, तो यहाँ से एक कर लेते हैं आगे 12 15 10। तो यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या रेशियो आया था, यहाँ से A अनुपात B अनुपात C कितना आया था, सॉरी यहाँ पे बाजरा था, चावल था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाजरा था, गेहूं था और चावल था। तो यहाँ पे बाजरा था कितना आपका, गौर कीजिएगा, ये था आपका 12 था, ये आपका 15 था और ये आपका 10 था, शायद 12 15 10 शायद यही होगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यही रेशियो रहा होगा, पीछे देख लीजिएगा एक बार बैक करके। तो बाजरा का मूल्य पूछा है, बाजरा का मूल्य के बाद काया से है नहीं है, तो बाजरा के बाद काया से, सॉरी बाजरा के मूल्य के बाद काया से नहीं है, मतलब ये मुखिया जी नहीं होगा। तो मुखिया जी नहीं होगा तो चावल का मूल्य मुखिया जी हो गया। तो चावल का देख लीजिए यहाँ से, देखिए आपको आगे पढ़ना ही नहीं है कि मूल्य के बाद इसके बाद काया से है कि नहीं है, देखने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहीं पे क्लियर हो गया कि मूल्य के बाद काया से नहीं है, मतलब बाजरा मुखिया जी नहीं है, कौन हो जाएगा, अपने आप मान लीजिएगा चावल हो जाएगा मुखिया जी। तो चावल कहाँ चल जाएगा नीचे, 10 चल जाएगा नीचे,
और यहाँ से देखिए कितना परसेंट अधिक है। अधिक जैसे ही आया इसका मतलब अंतर। क्या है? अंतर। अंतर तो अंतर हम सीधी सी बात बताएं कि पिछले वाला जस्ट क्वेश्चन में अंतर नहीं था, कम या अधिक नहीं था, इसलिए डायरेक्ट जनता को ऊपर भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे अधिक कहा है तो इसका मतलब इसका अंतर करना है। तो किसके किसके बीच? बाजरा और चावल के बीच। बाजरा और चावल के बीच देखिए अंतर कितना का है? 5 का। तो 5 चल जाएगा ऊपर और गुना कितना? 100। तो काटिएगा 10 दहाई के 100, 10 पचे कितना हो जाएगा? 50। 50% आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? तो ऐसे ही आप आगे इस क्वेश्चन को देखिए। बाजरा का मूल्य से, देखिए मूल्य के बाद जस्ट देखिए काया से है, तो जैसे ही काया से है ये मुखिया जी होगा और मुखिया जी को कहाँ भेजते हैं? नीचे भेजते हैं। तो मुखिया जी कहाँ जाएगा? नीचे। तब बाजरा चल जाएगा नीचे। तब बाजरा हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 नीचे हो जाएगा। गौर कीजिए यहाँ से चावल का मूल्य कितना परसेंट कम है। देखिए कम भी आ गया ना, कम या चाहे अधिक का है, तो इसका मतलब अंतर करना है। तो अंतर किस में किस करना है? बाजरा और चावल में। तब बाजरा और चावल में अंतर कितना का है? देख लीजिए यहाँ से 12 और 4, बाजरा है, चावल है और बाजरा है, तो दोनों के अंतर कितना का है? 2 का। 2 का है। एक चीज़ और देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा। गौर कीजिएगा यहाँ से बाजरा और चावल के बीच यहाँ पे अंतर था। बाजरा और चावल के बीच अंतर था। गौर कीजिए, होता है लिटिल मिस्टेक। तो बाजरा और चावल के बीच अंतर देखिए तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया कितना? 5 लिखा गया। चलिए यहाँ पे गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिए। क्या है यहाँ पे मिस्टेक? थोड़ा समझिए, ये भी यहाँ से हटा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे हो गया मुखिया जी, बाजरा नहीं था तो चावल मुखिया जी हो गया, तो चावल हो जाएगा कहाँ? नीचे। तो 10 चल जाएगा नीचे। और यहाँ से क्या कहा? अंतर है, क्योंकि अधिक का है ना, कम या अधिक का मतलब अंतर। अंतर 2 का होगा, तो 2 जाएगा ऊपर और गुना कितना? 100। तो 10 दहाई के 100 कट जाएगा, 10 गुना कितना हो गया? 20। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और आंसर भी ऑप्शन में था, तो आप यहाँ से 20% मारेंगे, क्योंकि अंतर यहाँ पे 2 था, हम लोगों ने लिख दिया 5। मिस्टेक, लिट मिस्टेक इसको कहिएगा। तो इसको देख लीजिएगा आप फिर से, 20% आपका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। बाजरा का मूल्य से मुखिया जी, देखिए मूल्य के बाद से है, इसका मतलब मुखिया जी बाजरा है। तब बाजरा कहाँ चल जाएगा? बाजरा है 12, तो 12 नीचे चल जाएगा। और कितना परसेंट कम है? तो कम का मतलब अंतर। तो देख लीजिए अंतर मतलब देख लीजिए बाजरा और चावल, देखिए बाजरा चावल है और बाजरा है, बाजरा के बीच और चावल के बीच अंतर कितना का है? 2 का। तो 2 ऊपर चल जाएगा गुना 100। परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना। 2 छक 12, इसको काट दीजिए 3 दूना के 6, 50 दूना के 100, कितना हो गया? 50/3%। कितना हो जाएगा? 16.2/3%। देखिए 16×48, 2 बच गया, 2 ऊपर 3 नीचे, 16.2/3%। कौन ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते थे। तो ये आपको जो वीडियो लगा, जो आप अंत तक देखें, इसको आप अगर समझ पाए होंगे तो ठीक ही है, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कैसा वीडियो लगा आपको? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, अजीबो गरीबो कॉन्सेप्ट जो है लेकर आता रहूं। और अपना प्यार और दुलार मुझ पर बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू।